जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। हेलो, मैं जैतून बोल रही हूँ साहब जी। साहब जी, ये बच्चे का मामला तो बहुत बिगड़ गया है। उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड भी रख लिया है। मैं तो आपको वो पर्चे पे जो नंबर लिखा था ना आपका, उधर से देख के फोन कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं वो लोग? मियां बीवी में झगड़ा है? झगड़ा तो है, लेकिन बच्चे की माँ ने कहा है कि वो पुलिस के हवाले कर देगी मुझे। नहीं, तुम परेशान नहीं हो, वो ऐसा नहीं करेगी। साहब जी देख लीजिएगा, कोई मसला ना बन जाए। क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ, कुछ कारोबारी मामलात हैं, सुलझ नहीं पा रहे। कैसे मामला? ऐसा तो नहीं कि जो आपने मुझ पर। अरे नहीं, ये क्या सोच रही हो तुम पर मैंने जो भी खर्च किया वो मैंने अपना किया है। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अपना खर्च किया है तो क्या आपके पैसे में किसी और का भी पैसा शामिल है? तुमने फिर मेरे माजी में उतरने की कोशिश की। मुझे आपके माजी से कोई गर्ज नहीं है। हाँ, क्या होना चाहिए? आप भी तो मेरे माजी को सामने लेकर खड़े। देखो, ये हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट था और मैंने तुम पर अचानक बोझ नहीं डाला। मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक बीवी के हक से बोल रही हूँ। बीवी के हक से मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। शौहर की हैसियत से भी आप कहाँ हासिल है मुकम्मल मुझे। यही तो वसाइल है वफा। कारोबारी मामला सुलझाने की गर्ज से मुझे अक्सर इस्लामाबाद आना जाना पड़ेगा। तुम्हें अब तन्हा ही रहना होगा। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं आपके काम में खलल नहीं डालूंगी। नहीं वफा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? कि मैं जिंदगी भर जमाने से छुपती रहूंगी? क्या मैं बात नहीं बता सकती कि मैं वफादार यार हूँ? अभी तो नहीं, इंतजार करना होगा। तो आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? यही कोई 2-3 दिन लगे। वैसे जैतून तुम्हारे पास है। Excuse me. हाँ, मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। सी यू। सॉरी वफा, कुछ दफ्तरी मामलात होते हैं तो मैं इसलिए अलग होकर बात करता हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई वजाहत तो नहीं मांगी आपसे? नहीं, मैंने सोचा कहीं तुम कुछ और ना सोच रही हो। मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होगा? कुछ बदलेगा तो नहीं, तो सोचने का फायदा? कुछ कहना चाहती हो? नहीं, तो बस कुछ बदल जाने के खौफ से डर लगता है। थोड़ा रुक जाओ, शायद कोई अच्छी सूरत निकल आए।
मुझे अब किसी अच्छी सूरत हाल का इंतजार नहीं, जो है सो है। हेलो, क्या हाल है बेगम साहिबा? कभी अपने हस्बैंड को तो याद कर लिया करें। कैसे हो? मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। तो क्या आ जाऊँ वहाँ? नहीं नहीं, जालिम समाज है यहाँ। तो मेरे पास चली आओ ना, यहाँ नहीं है जालिम समाज। बस कुछ ही दिन और। यहाँ मामू मुआनी ने नाक में दम करके रखा हुआ है। उनकी फिक्र ना करो तुम। प्लान के मुताबिक एक ही दिन में मामला आर या पार हो जाएगा। बस ये वफाबाजी का मसला हल हो जाए ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ खबर नहीं है उनकी? हाशिर भाई को ही सब कुछ करना होगा। हाँ, खुद भी पता नहीं क्या अजाब झेल रही हैं और हमें भी उलझनों में डाला हुआ है। अच्छा, मैं रखती हूँ, बाद में होती है बात। बाय। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी नाक के नीचे से सब निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम अभी निसार को जानती नहीं हो शायदा बेगम, मेरी बहन की जायदाद है, थैला नहीं ले जाने दूंगा किसी को। और उस वसीयत का क्या होगा जिसमें दामाद खामखा हिस्सेदार बना दिए गए हैं? अरे दामाद को दफा करो, भांजी तो अपने शिकंजे में है ना। अबे तू क्यों सोच रहे? इधर आजा मेरे लाल, मेरे फन। यार तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो? इतनी देर से मैं कर रहा था, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। छुरी के नीचे दम तो ले। छुरी के नीचे दम लेता है ना देता है? वो आशिर का बच्चा रोज आता है, उसकी टांग पकड़ने के बजाय मेरी गर्दन पकड़ लेते हो। तुम दोनों माँ बेटे ना ठीक ठाक अकल से पैदा लो भाई, पेट भर के। अबे मेरी भांजियां उसके हक में, अगर ज्यादा सख्ती करूंगा ना तो बात 2 कौड़ी की हो जाएगी और इज्जत 1 कौड़ी की, इसलिए देखभाल के हमला करूंगा। इसमें हमला करने वाली कौन सी बात है? सामने बैठा के बात कर लो, कहो कि सगा मामू मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम लोग चलते फिरते नजर आओ। फिर मुर्गे की एक टांग। मैं तो सोच रहा हूँ कि माहम से बात करूं, वफा का तो कुछ पता नहीं, उसके आने से पहले पहले सफदर और माहम का निकाह पढ़वा लूं। लो जी, मैं निशाना कहाँ लगा के बैठा हूँ और ये कह रहे शिकार बदल लूं? अबे हाँ ना, उल्टी खोपड़ी के, मेरी बात क्यों नहीं समझता? दौलत के चक्कर में पड़, औरत के चक्कर में नहीं, समझा? हेलो। जी मिस्टर दानियाल, मुझे उम्मीद है कि आप अपना टेंडर वापस लेने का फैसला कर चुके होंगे। ये कारोबार है मिस्टर सदा, यहाँ शॉर्टकट नहीं होते। अगर इतनी जल्दी है तो जुआ क्यों नहीं खेलते? मैं कारोबार कर रहा हूं या जुआ खेल रहा हूं, आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि आप अपना टेंडर वापस ले लें। मिस्टर तजा, तुम हमेशा मुझसे हारते आए और बिजनेस में तुम मुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल से मैंने ये नाम कमाया। मुझे मालूम है कि आपने पैसा कैसे बनाया, दूसरे की दौलत पर ऐश किया आपने। आपके बारे में मैं जितना जानता हूं, आपको हैरान करने के लिए काफी होगा। 2 दिन दे रहा हूं आपको, 2 दिन। मेरा अपना तरीका है बिजनेस का मिस्टर दानियाल, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। और आपको क्या हक पहुंचता है कि मेरे क्लाइंट से मेरे पर्सनल मैटर डिस्कस करें? क्यों? क्या आपने जिंदगी में कभी बेईमानियां नहीं की? देखो, मैंने जिंदगी में क्या किया, कैसे किया, इससे तुम्हें कोई मकसद नहीं होना चाहिए।
दरअसल तुम बिजनेस को एक क्राइम की तरह कर रहे हो। हाँ, बिजनेस मैं आपके साथ क्राइम की शक्ल में कर रहा हूं। अगर आप ना माने तो मैं क्राइम में बहुत आगे चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी औकात समझने में थोड़ी देर लगी मिस्टर इर्तिजा। मैं भूल गया था कि शाकिर एहसान के टुकड़ों पर पलने वाला शख्स आज मेरे सामने बिजनेस करने की सोच रहा है। दरअसल हमें अपने साथ बिठाना ही नहीं था तुम्हें। बिजनेस में या आम जिंदगी में एक कदम आदमी को इतना तोड़ सकता है कि वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और आप वो कदम उठा चुके हो जिसका मुझे पता है, सिर्फ मुझे। तुमने सोचा कि मेरे और दानियाल के बीच में अनबन है तो तुम उस बात का फायदा उठाओगे, है ना? बेगम साहिबा, मैंने आपको सच सच बता दिया है। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। तुम मुझे बताती। तुमने नमक हरामी क्यों की? मैं क्या करती बेगम साहिबा, मैं गरीब औरत हूँ, गाँव से आई थी सिर्फ अपनी बेटियों की शादी के लिए। अच्छा, बेटियों की शादी ऐसे की जाती है, दूसरों की औलाद बेचकर? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है तुम्हें? एक माँ होकर दूसरी माँ की गोद उजाड़ दी। साहब जी तो इस बच्चे को यतीम खाने भिजवा रहे थे। मैंने ये इसलिए किया कि यतीम खाने से तो बेहतर है कि ये बच्चा किसी और साहब के पास पल जाएगा। मैं जानती हूँ तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया, लेकिन ये याद रखना जैतून, मैं अपने बच्चे को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरा बच्चा लाना होगा वापस, हर कीमत पर। कि बेगम साहिबा, ये सारी बात साहब जी को पता चल गई तो वो आपके साथ, वो मेरे साथ क्या करेंगे इसकी फिक्र तुम छोड़ दो, लेकिन इस बात की फिक्र करो, अगर मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, समझी? कहाँ जा रहे हो? आपके बाबा की तरफ जा रहा हूँ। हमारी तरफ तो कभी नहीं आते। मैं आपके बाबा से मिलके आपकी तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, उनसे मिलने के बाद मेरी तरफ आ जाना, मैं तुम्हारी मुंतजर रहूंगी। कोई खास बात है? खास बात। अच्छा, सुनो जी। बाबा की तरफ जा रहे हो तो जरा दिल संभाल के जाना। जी। May I come in, sir? Come in, come in. Come in, my dear boy. Come in. अच्छा वो तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सर खैरियत तो है ना? वो सायरा भी कुछ पुरसरार सी बातें कर रही थी। हाँ, उसके लिए तो बहुत अहम है, शायद उसकी सबसे बड़ी खुशी पूरी होने वाली है। तुम्हारी और सायरा की शादी के कार्ड छप के आ गए। You like it?
सारा, अरे ये तुम दबे दबे कदमों से क्यों आए हो? नहीं नहीं, दबे कदमों से तो नहीं आ रहा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आप जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कैसा लगा? क्या, कैसा लगा? ये कार्ड और इसमें लिखा मैटर। सब अच्छा है। तारीख पसंद आई? आपको पसंद है? ऑफ कोर्स है, मेरी तो बर्थडे की भी यही डेट है। ओह, तो ये डेट आपने इसलिए रखी है? हाँ। You know what? मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा एक जन्म हुआ था पहले और एक जन्म मेरा अब होगा, जो मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी। एक बात कहना चाह रहा था आपसे। बस सिर्फ एक बात? वो एक बात जो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। लिसन दानिया, मैं बहुत खुश हूँ। I'm very happy। कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। कुछ हकायक ऐसे होते हैं जिनका सामने रहना बेहतर होता है। वो क्या? आप तो घबरा गई। है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बारात 12 तारीख को ले आऊं, उससे जल्दी भी आ सकती। कार्ड का क्या, मैं दोबारा छपवा लूंगा, कोई मसला नहीं। सिर्फ कुछ नहीं कह रहा था। क्या हुआ, देर हो गई आपको? वफा, मैं बहुत उलझ गया हूं। तुम्हें दुख देने की सजा है। सजा आपकी नहीं है, मेरी है दानिया। दामन मेरा खाली हुआ है, खुशियां मेरी गुम हुई हैं। तुम्हारी उलझन मुझसे बड़ी है वफा, इसलिए तुमसे शेयर करना बेसूद है। अच्छा बताएं, क्या मसला है? तुम्हारे वालिद का मैनेजर इर्तिजा आजकल मुझे बहुत तंग कर रहा। क्यों? अब उनसे हमारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारे वालिद का बहुत खास मुलाजिम और राजदार है। फिर क्या हुआ? फिर मैं तुम्हें ये बात नहीं बता पाया कि मेरे साथ छोटे मोटे कामों में शरीक रहा है। फिर मसला क्या है, मुझे बताएं तो। मसला ये है वफा कि तुम्हारे वालिद की पार्टी से वही वाकिफ था, सो मैंने उस वक्त इर्तिजा को अपने लिए कारामत समझा। अब वो मेरे लिए उलझन बन रहा है। आप बोले तो मैं बात करूं उनसे? नहीं नहीं, मैं खुद कुछ सोचता हूँ। सजना है मुझे, सजना के, सजना है मुझे, सजना के, सजना है मुझे, सजना के। क्या बात है, आज दोनों मामू भांजी गुनगुना रहे। लॉटरी निकल आई है दोनों की। क्या शायदा, जब भी मैं कोई सुर लगा रहा होता हूँ तुम बीच में अपनी बेसुरी रागनी लेकर पहुंच जाती हो। अपनी रागनी छोड़ो, अपनी भांजी की रागनी सुनो। क्या वो मुझसे अच्छा गा रही है? आईना देख के समझ रही थी, मैंने पहली मर्तबा इतना खुश देखा इसको।
अरे हो सकता है वो अपने सफदर के लिए समझ रही हो, वो भी तो कमबख्त आजकल अच्छा लगने लगा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सही कह रहे हो। दूर की कोड़ी लाता हूँ, दूर की, भांप लूंगा कि क्या चल रहा है अंदर। जल्दी भाप लो, यहाँ से मेरा दिल भर गया है। 2 बोल पढ़ो और लिख लो यहाँ से। अरे कैसे 2 बोल पढ़ाऊं? पहले कंफर्म तो होने दो, चिड़िया कौन सी शाख पे बैठी हुई है। मुझे तो अपने लाल की फिक्र हो रही है। सारा दिन फैक्ट्री में सड़ता है और घर आके वफा की मोहब्बत में मरा जाता है। दौलत ऐसे ही नहीं कमाई जाती, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। एड़ी का तो लगा देगा बेचारा, चोटी कहाँ से लाए? एक काम करो, चोटी का तुम लगा दो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है सफदर आ गया। थैंक यू। आ गए आप लोग? अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या खरीद लाए? बाबा आज मैंने शॉपिंग बहुत एंजॉय की है। सारी चीजें मैंने दानियाल की मर्जी की ली है। मतलब ये कि आज दानियाल को तुमने खूब थकाया। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, सायरा चाह रही थी ये सिर्फ वो खरीदें जो मैं पसंद करूं। मैं ये सामान रख के आती हूँ। ओके बेटा। आओ बैठो। सर सारा बहुत खुश लग रही है तुम्हारे साथ। अल्लाह करे आइंदा भी सब अच्छा हो। एक बात तुम्हें एक बार फिर कहूंगा कि सारा का बहुत ख्याल रखना। सर ये बात करके शर्मिंदा ना करें। दानियाल, मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है सारा को। कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दी। सर मैं जानता हूं आप सायरा को बहुत चाहते हैं। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुमसे क्या शिकायत हो सकती है? तुम तो मेरा बेटा बनकर ये कर रहे हो। मेरा तुम पर पूरा एतबार है। सर मैं सोच रहा था कि शादी के बाद मैं सायरा को नया घर ले दूंगा। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस घर में? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो आप रहते हैं ना। इतने बड़े घर में अकेला रहूंगा तो वक्त से पहले मर जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? एक कमरा, दैट्स ऑल। बाकी सारा घर तुम्हारा। ये ख्याल कभी दिल में मत लाना कि तुम और सारा कहीं और चले जाओ। जी उमैर, आप बताइए क्या चाहते हैं आप? देखिए जनाब, शादी से इनकार मेरे माँ बाप ने किया था, मैंने नहीं। तो भाई इनकार तो हो गया ना, अब क्या दोबारा रस्सियां कस रहे हो? इसलिए कि मैं माहम से शादी करना चाहता हूँ। माहम का हिस्सा जायदाद में 50% है, जिसका मैं उसके साथ 100% उम्मीदवार हूँ।
अच्छा, अब समझी ये शादी का मरोड़ क्यों उठा है। ओ भाई, ये क्या चल रहा है? हैं? खामोश बैठा हूँ, गूंगा नहीं हूँ, समझ में आया? मैं किसी अरे गहरे से बात नहीं करूंगा। एरा गेरा, अब मेरे बारे में मालूम नहीं है तुझे? बता मैं बता, फैक्ट्री और कारखाने का मालिक हूँ, 80 की लेबर मेरे अंडर काम करती है। माहम मुझे पसंद करती है और उसकी मामा की ख्वाहिश भी यही थी। अरे हमें क्या पता कि तू सच बोल रहा है या झूठ। बुलाइए, माहम को बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महाम, महाम भांजी जरा बाहर आओ। जी मामू। देख महाम बेटा, ये लौंडा क्या कह रहा है, सुन तो जरा। जी मामू, मैं सब कुछ अंदर से सुन रही थी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अबे तेरी तो यहाँ क्या खेल चल रहा है? लड़की चलेगी तो ये कड़की बचेगी, हमारे पास क्या बचेगा? चुप है, हम क्या जायदाद के लालच में ये कर रहे हैं? लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सगे रिश्तेदार हैं, कानूनी तौर पे तुम्हें अदालत में घसीटेंगे। अरे मामू मामानी कानून के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? कानूनी तौर पर लड़के का खूंटा मजबूत है क्योंकि लड़की इसको पसंद करती है। खूंटा वूटा क्या होता है? इसका क्या गाय और भैंसों का बिजनेस है? मैं नहीं जानता कोई बिजनेस। मुझे माहम का हाथ चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। भाई कमाल की अदाकारी की है तुमने उमर। यार मामू मामानी की शक्ल देखने वाली, रंग ही उड़ गया था उनका। हाँ यार, अच्छा तो नहीं लगा झूठ बोलते हुए, मगर क्या करें, सब बातें झूठी थोड़ी थी, कुछ बातें सच्ची भी तो थी। मुझे तो बेचारे सफदर पे रहम आ रहा है, उसके माँ बाप बिला वजह उसको इधर उधर खींचते हैं। अरे अजीब ही है सफदर वैसे, पहले वफा के पीछे था, फिर माहम के पीछे, बस दौलत ना निकल जाए हाथ से। बेचारों को मालूम ही नहीं है, बिला वजह ख्वाबों के महल बनाते रहते हैं। बेचारा सफदर। अब तुम देखना, मामू ममानी खुद अपनी तजवीज़ देंगे हमें। वो कैसे यार? भाई जब हम अपनी तजवीज़ पेश करेंगे तो मामू ममानी खुद माहम को रुखसत करने पर आमादा हो जाएंगे। लेकिन माहम के घर का क्या होगा? वफा बाजी भी घर पे नहीं है, घर किसके हवाले करेगी, कैसे घर छोड़ सकती है? मैं वफा से रब्ता करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, वो मसला भी हल हो जाएगा। ये बताओ कि मामू ममानी को घर से कैसे निकालें? हम नहीं निकालेंगे मामू ममानी को, पुलिस निकालेगी। अजीब ही लोग हैं यार, खुद के पास इतनी दौलत होने के बावजूद लोगों की दौलत पे नजर है। वैसे तुमने माहम को तो सब कुछ समझा दिया। माहम बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रही है, उसकी फिक्र नहीं करो तुम। जैतून, 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 हेलो। हेलो दानिया। हाँ वफा, क्या बात है? दानिया, जैतून भाग गई है, उसके कपड़े वगैरह नहीं है। क्या कह रही हो? सामान वगैरह सब? नहीं, जेवरात और पैसे नहीं लेकर गई है, बस अपने कपड़े और आईडी कार्ड लेकर चली गई है। परेशान ना हो, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है।
वफा, जैतून के जाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सब चीजें तुम्हारे पास हैं, वो कुछ लेकर तो नहीं गई? आप तो यही कहेंगे ना कि कुछ लेकर नहीं गई, हालांकि वो तो मेरा सब कुछ ले गई। मेरा बच्चा किसके पास है वही जानती है ना। उसने बताया तो था कि उसने उस बच्चे को अपने गांव वाले भाई को दिया है जो बेऔलाद था। झूठ बोलती है वो सच झूठ बोला है उसने। क्या झूठ बोलती रही है? क्या मतलब उसने फिर बच्चा किसको दिया? मना किया था उसे, मना किया था बच्चे को बस यतीम खाने में मत देना। तुमने बच्चे को कहाँ देने के लिए कहा था? मैंने कहा बच्चा हाशिर को पहुंचा दे। तुमने जैतून से ये कहा कि ये सब कुछ जानते हुए कि हाशिर क्या क्या किया हाशिर ने जो आप बार बार उसका नाम लेकर मुझे दुख दे रहे हैं? क्या मैंने कभी आपके साथ पे कीचड़ उछाला? क्या आपके माजी में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए दुख का बायस बने? क्या कहना चाहती हो वफा? कहना चाहती हूँ बस करें ये ढकी छुपी जिंदगी अब नहीं जी जाती मुझसे। तो फिर क्या चाहती हो तुम वफा? मुझसे छुटकारा? बोलो। इसके अलावा और कुछ दे भी नहीं सकते आप मुझे, है ना? क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया? बस करें, हर वक्त अपने एहसानात याद रखते हैं आप, दूसरों के एहसान याद नहीं। मैंने भी एहसान किया है आप पे। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। जब एक मुस्तकिल खामोश और गूंगी लड़की जब इतना भी बोल देगी ना तो लगेगा बहुत ज्यादा बोल रही है। तब मैं दुख में थी तो सही था दानियाल, अब मेरा बच्चा दुख में है और ये बात मैं कभी नहीं सहूंगी। सुना आपने? कभी नहीं। मिलाके वफा बोल उठी। क्या मैंने गलत किया था कि मैंने उसे सहारा दिया? मगर देखा जाए तो सहारा तो मैंने भी लिया उसका, अपनी जात का खिलाफ वर्क किया मैंने। वो कभी नहीं बोली मेरे सामने, चुप रही है, मगर आज बोली है तो यकीनन उसका दुख का पैमाना भर गया है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत और जबान पर इतनी सच्चाई पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे सोचना होगा कि एक तरफ सायरा है और दूसरी तरफ वफा। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। तलाश करने जो निकलेंगे कहीं तो उसे ढूंढ लेंगे। जो मंजिल है वो दिल से जुदा तो नहीं है। प्लीज दानिया, ये ना सोचे कि मैंने आपसे क्या कहा, ये सोचे कि इससे पहले मैंने कभी आपसे कुछ कहा है। आशिर कौन है? उसका क्या किरदार है तुम्हारी जिंदगी? जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।